नमस्कार दोस्तों, पीसीबी बाबा चैनल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं फ्रेंड्स महात्मा ज्योतिबा राव फुले के बारे में। महात्मा ज्योतिबा राव फुले जो हैं चर्चा में क्यों हैं, इन बातों को हम जानने वाले हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा राव फुले का आपके सामने इमेज दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो इमेज दिखाई दे रहा है ये महात्मा ज्योतिबा राव फुले की वाइफ सावित्रीबाई फुले का चित्र है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, महात्मा ज्योतिबा राव फुले आजकल चर्चों में क्यों थे। देखिए फ्रेंड्स, आपको मालूम है 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के बीच में टीकाकरण उत्सव मनाया जा रहा है, जो कि कोविड-19 के खिलाफ यह एक अभियान है। ये 4 दिवसीय उत्सव मनाया जा रहा है जिसमें अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण कराना है फ्रेंड्स। तो यह जो उत्सव मनाया जा रहा है ये मनाया जा रहा है 11, 12, 13 और 14 को। ये जो 4 दिन चलने वाले हैं इसमें 11 और 14 तारीख यह दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि 11 अप्रैल जो है इस दिन ज्योतिबा राव फुले का जन्मदिन है और उसके अलावा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो है यह जयंती 14 अप्रैल को है फ्रेंड्स। तो ये दोनों दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा राव फुले के बारे में हम लोग पूरी तरह से बातें जानने वाले हैं। महात्मा ज्योतिबा राव फुले, इनको ज्योतिराव फुले के नाम से भी पहले जाना जाता था, लेकिन बाद में आगे चलकर इनका नाम महात्मा ज्योतिबा राव फुले पड़ गया। चलते हैं फ्रेंड्स, इनका जो जन्म है फ्रेंड्स, यह जन्म जो है 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था और ये सब्जियों की खेती करने वाले बाली जाति से संबंधित थे। और इनकी जो शिक्षा है वो स्कॉटिश मिशनरी हाई स्कूल पुणे में हुआ था और जहाँ पर इन्होंने अपनी पूरी शिक्षा की। इसके बाद फ्रेंड्स, यह अपने लाइफ में एक बुक थी जिसका नाम है द राइट्स ऑफ मैन, जिनको लिखने वाले थे थॉमस पाइन। इस बुक से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इन्होंने अपने दिमाग में एक गांठ बांध ली थी कि सामाजिक बुराइयों को अगर ख़त्म करना है तो उसका एकमात्र जरिया ये है कि निम्न वर्ग की महिलाओं को क्या करें, उनको शिक्षा दें। क्यों? क्योंकि एक महिला अगर पढ़ेगी तो वह जिस समाज में जाएगी या फिर जिस परिवार में जाएगी सभी को शिक्षित करेगी। यह सोच के साथ में उन्होंने सामाजिक बुराइयों को पूरी तरह से ख़त्म करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने लाइफ में कई सारे किताबों का प्रकाशन किया, जैसे कि तृतीय रत्न, गुलामगिरी, शेतकऱ्याचा आसूड या कल्टिवेट विप कार्ड, सत्यशोधक, समाजोत्कल, मंगलोष्टक, सर्वपूजा विधि। तो ये सब जो किताबें हैं यह इनकी प्रमुख प्रकाशन है। इसके अलावा इन्होंने सन 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज स्थापना करने का उद्देश्य इनका यह था कि फुले ने, ये जो महात्मा ज्योतिबा राव फुले थे, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य यह था कि दलित वर्ग का अधिकार उन्हें मिले और जाति व्यवस्था के प्रति इन्होंने निंदा करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की। जो जाति व्यवस्था थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसकी निंदा करने के लिए। उसके बाद सन 1883 में यह पूना के नगर पालिका से आयुक्त नियुक्त किए गए और इसके अलावा 11 मई 1888 में महाराष्ट्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनका नाम था विठ्ठलराव कृष्णजी वाडेकर। इनके द्वारा इन्हें महात्मा की उपाधि से सम्मानित भी किया गया फ्रेंड्स। वर्ष 1848 में इन्होंने अपने पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ना और लिखना सिखाया और पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी रूप से संचालित स्कूल खोला इन्होंने, तथा अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर भारत में महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए बहुत काम किया, जिसके कारण इनको शिक्षा में, महिलाओं की शिक्षा के लिए इनको अग्रदूत माना जाता है। तथा इनकी बीवी को मैं ऐसे कह सकता हूँ, महात्मा ज्योतिबा राव फुले तथा इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले दोनों को महिलाओं की शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। वर्ष 1852 में फुले ने 3 स्कूलों की स्थापना की और लेकिन 1857 में जब सिपाही विद्रोह हुआ, सिपाही म्यूटिनी हुआ, उसके कारण क्या होता है, 1858 में ये सारे स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद इन्होंने और भी बहुत सारे चीज़ों में अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसमें से मुख्य है विधवा पुनर्विवाह, उच्च जातियों की रूढ़िवादी मान्यताओं का विरोध और उसके अलावा इन्होंने अपने घर के बाहर सामूहिक स्नानागार का निर्माण करने का फैसला किया। यह सामूहिक स्नानागार यह था कि कोई भी जात का व्यक्ति इसमें आकर बात कर सकता है, नहा सकता है। और इनके ही विचारधारा से प्रेरित होकर डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ बहुत सारी पहलें भी की, बहुत सारे आंदोलन भी किए। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्होंने अपने लाइफ में दलित शब्द का इस्तेमाल पहली बार ज्योतिबा राव फुले ने किया था। दलित शब्द का इस्तेमाल जो छोटी जाति के लिए किया जाता है, इस शब्द का इस्तेमाल पहली बार महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने किया था। और इसके अलावा इन्होंने महाराष्ट्र में अस्पृश्यता, जिसको छुआछूत कहते हैं, छुआछूत और जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए बहुत सारे काम किए। इनकी मृत्यु जो है 28 नवंबर 1890 को हुई थी और इनका जो स्मारक है वह महाराष्ट्र के पुणे में फुलेवाड़ा नामक जगह पर है। इसके अलावा महात्मा ज्योतिबा राव फुले से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीलिम फैक्ट्स यूपीएससी के एग्ज़ाम में या फिर पीएससी के एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, महात्मा फुले की महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाएं तृतीय रत्न, गुलामगिरी,
स्क्रैचा आसुद या कल्टीवेटर विपकार्ड, सत्यशोधक, समाजोत्कल, मंगलाष्टक, सर्व पूजा विधि, ये जो हैं इनकी साहित्यिक रचनाएं हैं। इन्हें फूलों की उपाधि किसने दी? महात्मा ज्योतिबा फूले में जो फूले शब्द है, यह उपाधि इन्हें कैसे मिली? इनके परिवार के कई पीढ़ी जो है सतारा से पुणे आकर फूल के गजरे बनाने का काम करते थे, इसलिए माली के काम करने के कारण इनको फूले नाम का एक टैग मिल गया। इसके बाद बात करते हैं सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था। सत्यशोधक समाज का उद्देश्य जो है वह दलित के वर्ग के अधिकारों हेतु तथा जाति व्यवस्था की निंदा करने हेतु सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। ज्योतिबा फूले जो हैं इन्होंने एक योजना, इनके नाम से एक योजना भी शुरू की गई थी। और यह योजना कौन से राज्य में शुरू की गई थी फ्रेंड्स? तो ये योजना शुरू की गई थी महाराष्ट्र में, क्योंकि यह महाराष्ट्र के सतारा जिले में ही पैदा हुए थे। और इनके नाम पे जो योजना शुरू की गई है उसका पूरा नाम क्या है? महात्मा ज्योतिबा फूले ऋण माफी योजना, और यह मार्च 2020 में शुरू की गई थी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फूले से संबंधित और एक क्वेश्चन, सावित्रीबाई फूले का उल्लेखनीय योगदान जो है उसके बारे में यहाँ पर बतलाया गया है फ्रेंड्स। तो सावित्रीबाई फूले का जो उल्लेखनीय योगदान है, यह अब आप क्वेश्चन आपके ऊपर दिया जा रहा है फ्रेंड्स, ये आप इसमें को कमेंट में लिखकर बताएं। यहाँ पर जो लिखा गया उल्लेखनीय योगदान, ये ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले से दोनों से रिलेटेड यह योगदान है। तो सावित्रीबाई फूले का उल्लेखनीय योगदान आप कमेंट में लिख के प्लीज़ मुझे बताएं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन और साथ ही साथ महात्मा ज्योतिबा फूले तथा सावित्रीबाई फूले के बारे में जितने भी बातें थी, मैंने सब कुछ आपको बताने की कोशिश की। आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें, क्योंकि जब आप लाइक और व्यू देते हैं तो उससे मुझे लगता है कि मुझे वीडियो और बनाना चाहिए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।